हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज की खूबसूरत अदाकारा हैं सारिका। जी हाँ दोस्तों, तो 2022 में 11 नवंबर को इनकी फिल्म ऊंचाई रिलीज़ हुई और इस फिल्म में एक चेहरा था जिसने सभी का ध्यान खींचा। ये एक्ट्रेस थी सारिका ठाकुर। सिनेमा के दिग्गज कलाकारों और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल हासन की पूर्व पत्नी सारिका अपने समय की टॉप एक्ट्रेस रहीं। सारिका ने बॉलीवुड की रजिया सुल्तान, बड़े दिल वाले, कैसे कैसे लोग और मैं कातिल हूँ जैसी फिल्मों में काम कर खूब शोहरत बटोरे। 1981 में आई फिल्म क्रांति सारिका की क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। सारिका की निजी जिंदगी काफ़ी दुखों से भरी रही। 5 अक्टूबर 1960 को दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सारिका जब महज 5 साल की थी तो उनके पिता उनके परिवार को छोड़कर कहीं चले गए। इसके बाद सारिका की मां ने परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई। सारिका की मां ने अपनी 5 साल की बेटी को ही अभिनय की दुनिया में उतार दिया। सारिका ने पहली बार 1967 में आई फिल्म मजली दीदी में छोटी बच्ची का किरदार निभाया। यहीं से सारिका का सफ़र शुरू हो गया। इसके बाद सारिका ने कई फिल्में की और अपनी गहरी नीली आंखों से लाखों दिलों पर राज करने वाली सारिका 1976 में फिल्म रक्षाबंधन में अच्छा रोल निभाया। इसके बाद सारिका को काफ़ी काम मिलने लगा। 1977 में सारिका को आनंद महल नाम की फिल्म मिली। इसके बाद सारिका लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और हिट भी रहीं। 80 के दशक में सारिका फिल्मों जानी मानी अभिनेत्री बन गई और सारिका का काफ़ी नाम था। उनकी मुलाकात कमल हासन से हुई। सारिका और कमल हासन के बीच दोस्ती हो गई। कमल हासन पहले से शादीशुदा थे लेकिन उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, जिसके बाद कमल हासन और सारिका के बीच संबंध गहरे हुए और कई बार उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार 1988 में सारिका ने कमल हासन से शादी की और शादी के बाद सारिका की 2 बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन हुई। हालांकि सारिका की शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और दोनों ने 2002 में तलाक ले लिया। तलाक के बाद कमल हासन अपनी और सारिका अपनी ज़िंदगी में लौट गई। सारिका को बचपन में दुखों का संसार मिला। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर नाम कमाया, लेकिन कड़े संघर्ष के बाद आई प्यार की बौछारें भी ज़्यादा लंबी नहीं चली और तलाक के बाद ज़िंदगी उनकी अकेली रह गई। सारिका को तलाक के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पास उस समय महज 60 रुपये बचे थे और अगले दिन खाने का इंतज़ाम भी करना था। सिमी गेरवाल को पुराने इंटरव्यू में सारिका बताती हैं कि मैंने वही किया जो मेरे और मेरी माँ के लिए ठीक था। तलाक के बाद ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई थी और मेरे पास 60 रुपये बचे थे और एक कार थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। अगले दिन खाने का इंतज़ाम नहीं था। वो बताती हैं कि दोस्तों के यहाँ कुछ दिन जाया करती थी और कार में सोकर सड़क पर कई रातें बिताई उन्होंने। कमल हासन से जब सिमी गेरवाल ने अपने इंटरव्यू में इसको लेकर सवाल पूछा कि ऐसे समय में आपने सारिका की मदद क्यों नहीं की, इसके जवाब में कमल हासन ने बताया कि एक बात तो यह है कि मुझे उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा नहीं था और जब सारिका से दोस्ती हुई और हालात देखे तो सहानुभूति पैदा हुई, लेकिन सारिका को इससे नफरत थी। सारिका कभी भी किसी से मदद लेने में प्राउड फील नहीं करती थी। सारिका की इस बात से कमल हासन को प्यार हो गया। सारिका इतने स्ट्रगल के बाद भी अपनी लाइफ को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनकी फिल्मों की बात करें तो 1960 के दशक के दौरान एक लड़के मास्टर सूरज की भूमिका निभाई और बाल कलाकार के रूप में उनकी सबसे फेमस मूवी हमराज थी। कई चिल्ड्रन मूवीज़ में नज़र आई और बाद में सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शन गीत गाता चल मूवी उन्होंने की जो कि सुपर डुपर हिट रही और उन्होंने सचिन के साथ कई हिंदी और मराठी फिल्मों में भी एक्टिंग की।
डिवोर्स के बाद सारिका ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया और 22 में उन्होंने फिर ब्रेक लिया और वो पिछले साल रिलीज हुई ऊंचाई में नजर आई, जो कि अभी मैंने बताया। और उन्होंने बार बार देखो, पुरानी जीन्स, जब तक है जान और हरिपुत्र जैसी फिल्मों में भी काम किया है। तो ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सारिका। आई होप कि कंटेंट आप सभी को पसंद आया होगा। तो मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर और अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।